वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। सादिकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से शहर की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे धनी बख्श मेहर से। धनी बख्श मेहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज का सिस्टम इंतहाई ख़राब हुआ पड़ा है। गलियाँ और बाजार और सड़कें तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से बात करते हैं कि ये मसला कितने अर्से से चल रहा है और मकामी इंतजामिया इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। ये मसला तकरीबन 1 साल टाउन कमेटी बने को हो गया है। आगे सीवरेज का जो डिस्पोजल ना होने की वजह से ये पानी जो है सड़कों के ऊपर एक जिस तरह अपना बेलगाम घोड़ा होता है उसकी तरह ये दौड़ रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं वो दुकानें वगैरह कारोबार अपना ख़त्म करके घर बैठ गए हैं। ये करोड़ों की सड़कें तबाह हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद को मुत्तद बार हमने दरखास्तें की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद आए हैं मगर कोई भी इंतजामिया की तरफ से काम नहीं हुआ। मकामी इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया इस वक्त सोई हुई है। हमारी अपना DCO रहीम यार खान और बहावलपुर कमिश्नर बहावलपुर से हमारी अपील है कि खुदारा इस करोड़ों की रोड जो तबाह हो रही है और ये जो पानी है इस मसले को हल किया जाए ताकि यहाँ के अवाम जो है सुख का सांस ले सकें। जी, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने DCO रहीम यार खान और कमिश्नर बाबा। बहुत शुक्रिया धनी बख्श मेहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन की तकरीब मुलाजमीन और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। सर्कल पुलिस ऑफिसर ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को स्टार लगाए और मुबारकबाद पेश की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे वसीम बुखारी से। जी वसीम बुखारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर में रेफरल सिस्टम की रेशो को कम करने के लिए आज शोभा अमराज क्लब जो है उसका इफ्तिताह किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको और आपकी टीम को TV टुडे की तरफ से मुबारकबाद। सर, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जिस तरह से आपने बताया है कि एक हमने इंटरिम अरेंजमेंट यहाँ पे की है हार्ट के सिलसिले में जो भी पेशेंट्स हैं उनके, क्योंकि आपको पता है कि हमारा यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी मौजूद है। उसमें बिल्डिंग भी रेडी थी, सारी बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, कंसल्टेंट ना होने की वजह से वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा था। और सेंसिटिविटी ये है कि आपकी तहसील हासिलपुर है, ये तो 100 किलोमीटर्स दूर है डिवीजनल हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी मौजूद थी। तो इसमें बड़ी मेहरबानी की प्रिंसिपल कैरियर मेडिकल कॉलेज ने, उन्होंने हमें बड़ा असिस्ट किया और हमारे CU साहब ने मिलकर यहाँ पे ये अरेंजमेंट की है कि जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो ट्वाइस अ वीक इसको विजिट भी क्या करेंगे और जो बेसिक इनिशियल फैसिलिटीज़ हैं और जो फॉलोअप की फैसिलिटीज़ हैं वो पेशेंट्स को यहीं पे THQ के अंदर अवेलेबल होंगी। उसके लिए उनको बहुत नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर, यहाँ 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल होगी? जी अच्छा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर सियाल साहब जो है, इनके साथ हमारा जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शफकत अली बसम साहब और हमारा CO हेल्थ जो औरंगजेब साहब भी मौजूद हैं और इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब सर्दी आती ही अवाम फिश खाने के लिए हिट संधानी का रुख करने लगी। दुकान तो छोटी लेकिन बाबा जी फिश शॉप नाम बहुत मशहूर है और जायका तो बहुत ही आला है। इस बारे में जानते हैं संदीली हवाले से अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास से। जी सुहेल अब्बास, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हेड सदनई पर मौजूद है। यहाँ जो है बाबा फिश शॉप की जो फिश है बहुत मशहूर है। यहाँ तो लोग जो है दूर दराज से यहाँ फिश खाने के लिए आते हैं। इसमें जो है बाबा फिश की शॉप, इसमें जो है ज़ायक़ा भी अलग है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं भाई यहाँ फिश खाने के लिए? मैं मियाँ जनू से यहाँ आया हूँ। ये बाबा जी फिश शॉप बहुत ही मशहूर दुकान है और हमारे शहर में भी इसकी मशहूरी होती है। हम जब भी आते हैं इनके पास बहुत ही आला लोग, बहुत ही बड़े बड़े आदमी आते हैं मच्छी खाने के लिए, क्योंकि इनके हाथ में जायका भी कुछ इस तरह का है ना, मज़ा आ जाता है। लेकिन इनकी मिसाल ही कुछ ऐसी है ना, कोई हम बता नहीं सकते। जी, जिस तरह आपने शहरी की बात सुन के, यहाँ छोटी सी दुकान है बाबा जी फिश शॉप के नाम से ये मशहूर है। यहाँ जो लोग हैं बहुत दूर दराज से यहाँ जो फिश खाने के लिए आते हैं। इस फिश में जो है वो शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास तफसीलन आगाह करने के लिए। अब रुख करते हैं जहानिया शहर का और सैकड़ों देहात को मिलाने वाला मुल्तान ताविहाड़ी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके। शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। इसी वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन मुल्तान रोड पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। अमजद, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जानिया के करीब मुल्तान तावैरी रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो चुका है और आए रोज यहाँ हादसा मामूल बन चुके हैं, जिससे सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बहुत से लोग उम्र भर के लिए मजदूर हो चुके हैं और यहाँ मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, ये इनसे पूछते हैं कि रोड की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना रोड बिल्कुल टूटा हुआ है रोज़ बरोज़। अभी हमारे सामने आधा घंटा पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, 3 औरतें एक आदमी ज़ख्मी हो गया रोड पत्थर की वजह से। ठीक है, हमारी इस हुकूमत से यही अपील है, अगर इसको डबल नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ सुनने में आता है कि यहाँ पे ग्रांट मंजूर हो गई है, अगर इसे डबल नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके इसको रिपेयर किया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। कि जैसा कि शहरी ने बताया है कि इस रोड की वजह से आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं और इन्होंने आला हकाम से मुतालबा किया है कि रोड को जल्द अज जल्द नए सिरे से तमीर। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब दिसंबर की ठठरती सर्दी में ड्राई फ्रूट के ठेले पर चलते चूल्हे और उस पर रखी कढ़ाई और कढ़ाई में गरम गरम रेत में भुनती मूंगफलियां खाने का मजा ही निराला है। जबकि सर्दियों की सौगात गाजर के हलवे की मांग में इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारी नुमाइंदे अदनान रसूल से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल शहर में। अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में जो ही इजाफा होता है खानेवाल शहर में मिठाई की दुकानों पर जो है हलवे के स्टॉल लगे हैं। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरशद स्वीट्स पर, जहाँ पर 16 किस्म के हलवे बनाए जाते हैं और यहाँ पर खानेवाल के शहरी ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और इंतहाई रश रहता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। उस हवाले से कहते हैं, जी भाई आप ये बताइएगा आप यहाँ पर किस किस्म का हलवा ख़रीद रहे हैं? जी हम सर्दियों में अरशद स्वीट के हमारे शहर के अंदर मिठाई की दुकान है, तो इन्होंने इस साल हलवे का काम शुरू किया है और हलवे इन्होंने डिफरेंट टाइप का इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मुख्तलिफ वैरायटियाँ मैं देख रहा हूँ और मैंने पहले भी यहाँ से लेकर बहुत सारे दोस्तों को गिफ्ट किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मिला है, बहुत अच्छा म्यार मिला है। मुझे आज तक किसी बंदे ने शिकवा नहीं किया कि ये लाहौर या मुल्तान के स्टैंडर्ड से कम है। तो बाहर मैं ख़रीदने आया हूँ और अच्छा टेस्ट है इनका। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनकर यही कहना था कि मैं यहाँ पर हलवा खरीदने के लिए हूँ, अपने दोस्त अहबाब को भेजता हूँ दूसरे शहरों में। मेरे साथ एक खातून भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहती है इस हवाले से। जी मैम ये बताइएगा आप क्या खरीद रही हैं यहाँ पर? मैं यहाँ हलवा ख़रीदने आई हूँ क्योंकि बहुत अरसे से 2009 से मैं अक्सर इस शॉप पे आती हूँ और हलवा ख़रीदती हूँ और बहुत से लोग हमारे जो शहरों से बाहर रहते हैं तो उनकी फरमाइश होती है, जिसमें मेरा बहुत ताल्लुक़ है आर्मी की फ़ैमिली से, तो वो फरमाइश करते हैं जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता है उनका, तो वो कहते हैं कि स्पेशल अखरोट का हलवा लेकर आएँ। और इनके पास सबसे अच्छी बात ये है कि ये शुगर फ्री के लिए भी बहुत ख्याल रखते हैं। जिन लोगों को शुगर होता है उनके लिए भी इन्होंने स्पेशल बहुत एहतमाम किया होता है। तो इस वजह से आज हम लोग कल कराची जा रहे हैं, तो कराची वालों की फ़ैमिली मेरी जो है वो फैमिली मेम्बर्स ने फरमाइश की है कि अखरोटी हलवा लेकर आइएगा, हम वो लेने आए हैं। जैसा कि आपने इनकी बात सुनकर ये कहना था कि हम अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए कराची जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशल फरमाइश किया खानेवाल से अखरोट का हलवा। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। अब रुख करते हैं सादिकाबाद का, जहां पर बल्दिया की नाअहली गंदे पानी की निकासी का इंतजाम करने की बजाय उसको साफ नहरी पानी में शामिल कर दिया गया। अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगी। मजीद जानते हैं सादिकाबाद से अपने नुमाइंदे कमर रफीक से। जी कमर रफीक, ये क्या मामला है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद के नवाही इलाके ताज चौक बस्ती झक में, जहाँ पे लोगों का एक दरीना मसला के साफ़ पानी की नहर यहाँ पे बहती थी, जिसमें बल्दिया सादकाबाद ने सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ गंदे पानी का जो भी तरसील थी वो उसने इस नहर में डाल दी। यहाँ के इलाका मकीन बहुत परेशान है और उन्होंने इस मसले में एहतजाज किया। अब इनसे जानते हैं कि इनके लिए ये क्या मसला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी नहर में मीठा पानी चलता था, लेकिन ये सादिकाबाद वालों ने, म्यूनसिपल वालों ने गटर का पानी इसमें डाल दिया। बार बार हमने दरखास्तें की, बहुत ही आला हुकाम से लोग आए, अफसोस भी करते हैं, आते भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन हमारे ये इलाके का पानी जो है वो कड़वा हो गया है, पहले मीठा था। यहाँ हमारे बच्चों में बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत ही हमें मसला है, हम बहुत परेशान हैं। हमारी बस्ती के मसले मसाइल हैं और हमारे पानी जो है बिल्कुल आगे आगे तक कड़वा हो रहे हैं। हम तो मजबूर हो गए हैं इस बस्ती को छोड़ दें सर, लेकिन हमारी अब भी अपील है आला हुकाम से। हम जानते हैं कि हमारी सुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब से, कमिश्नर से, DCO साहब से, तहसील सादिकाबाद के AC साहब से मुतालबा है कि वो इस हमारे मुतालबे पे गौर करें और हमारा ये दरीना मसला जो है हल करें। सर बड़ी मेहरबानी होगी, हम बहुत तंग है सर, बड़ी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी, आपने सुना, इन्होंने कहा कि हमारे इस गंदे पानी को जो हमारी नहर में छोड़ दिया गया है, इससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू, पोलियो और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर रफीक तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब अख्तराबाद के ताजरों ने प्राइस कंट्रोल चेकिंग की आड़ में भत्ताखोरी, झूठी FIR के इंदराज, नाजायज जुर्मानों पर तहसीलदार इनाला खुर्द के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद तफसीलात जानते हैं राना नवाज अहमद से। राना नवाज अहमद, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख्तराबाद में और अख्तराबाद के ताजरों ने आज एहतजाज किया है प्राइस चेकिंग की आड़ और नजायज़ जुर्मानों के खिलाफ। तहसीलदार इनाला रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर नजायज़ जुर्माने, झूठी FIR के खिलाफ अख्तराबाद के ताजर एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ ताजर हज़रात मौजूद हैं, मैं उनसे जानता हूँ मज़ीद, वो बताएंगे कि क्या क्या परेशानियाँ हैं ताजरों को। जी बताइए। जैसा कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, ताजर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनासर हमें बहुत मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे एक तहसीलदार साहब हैं जिनके मुलाजिम हैं और वो हमें रोज़ तंग करते हैं, हमें मतलब बिला वजह प्राइस एक्ट के तहत तंग कर रहे हैं और हमें दुकानें बंद करने पर मजबूर कर रहे हैं, हमारे चूल्हे हमारे रोज़ी रोटी बंद कर रहे हैं। हमें वज़ीर आला पंजाब से और इमरान खान से अपील है कि हमें इस अजाब से निजात दिलाई जाए। जी, मकामी ताजरों का कहना है कि हम अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की में ताजर अहम किरदार अदा करते हैं, हमें नाजायज़ परेशान किया जा रहा है तो हम शटर डाउन हड़ताल कर देंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। कबीरवाला थाना सिटी की हदूद बस्ती मुर्गी खाना में पुलिस का मेहनतकश के घर पर धावा, खातीन पर तशद्दुद, घरेलू साजो सामान की तोड़ फोड़, मेहनतकश का अहले इलाका समेत सरापा एहतजाज। IJ पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया। मजीद जानती हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका बस्ती मुर्गी खाना पे, जहाँ पे जो है पुलिस गर्दी का एक वक़ुआ पेश आया है कि यहाँ पे जो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके घर रात को 2 बजे पुलिस दाखिल हुई है और इनके ऊपर तशद्दुद किया है। उनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अम्मा जी। असन मुर्गी खाने रहने आए, मेरा बच्चा फैक्ट्री च ते 2 बजे पुलिस आई है, साड़ी सारी बला बंद तोड़ गए हैं, सानू धरू ही वतन मरेंदे वतन, साढ़े जेवर चाह लेने, साड़ियां बड़ियां बेइज्जतियां कर गई पुलिस। साढ़े मेरे बच्चे का ना कोई जुर्म है, ना कोई केस है, ना कुछ है। ते वजीर आजम सानू इंसाफ मिलिया जावे। यह जैसे कि आपने यहाँ आबिद का घर जो है, जो उनके वालदा की बात सुनी, उनका यही कहना है कि रात को 2 बजे जो है यहाँ पे पुलिस दाखिल हुई है, दीवारें फलांग की और हमारी जो सामान था वो उसकी तोड़ फोड़ की है और तलाशी के दौरान जो है यहाँ से जो हमारा जेवरात पड़े तो वो साथ ले गई है। इनका आला हुकाम से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो ये हमारे साथ ये वारदात हुई है उनके खिलाफ जो है वो। बहुत शुक्रिया खान शहबाज तफसीलन आगाह करने के लिए। पंजाब की असल पहचान सरसों के साग और मकई की रोटी से बेहतर और कोई नहीं। धरती माँ की इस सुहनी सौगात में जायका, गज़ायत और रंग की बहुतात है। दिल लुभाती खुशबू और दिल अजीज जायका, साग और साथ हो मक्खन का पेड़ा तो खाने का मजा ही दोबाला हो जाता है। मजीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से बिलाल हाशमी की इस रिपोर्ट से। सरसों का साग हो और साथ हो मक्खन का पेड़ा तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। दिल लुबाई खुशबू और दिल लजीज जायका, सब मज़ा ही कुछ और है। सरसों के साग को पकाते वक्त 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सरसों के साग को हल्की आंच से पकाया जाता है। जब सरसों का साग पक कर तैयार हो जाता है तो इसे लकड़ी से बने मंदने से लगाया जाता है, खूब रगड़ा। सरसों के साग को पकाते वक्त इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और जब सरसों का साग हल्की आंच पर पक कर तैयार हो जाता है तो इसे आखिर में लगाया जाता है देसी घी का तड़का और छोटे बड़े इसको शौक़ से खाते हैं। और शहरों में रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के ज़रिए यहाँ से सरसों का साग बहुत शौक़ से मंगवाते हैं और हर साल इसी साग की फरमाइश करते नज़र आते हैं। सरसों का साग खाने में इतना लजीज और मज़ेदार होता है कि खाने वाला उंगलियां चाटता ही रह जाता है। मुजफ्फरगढ़ की सौगात साग हो, साथ मक्खन का पेड़ा हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, मुजफ्फरगढ़।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको अपडेट करते हैं पाकपतन से, जहां पर सदर पुलिस ने जुआ के अड्डे पर छापा मारकर 9 जवाहरी रंगे हाथों धर लिए। पुलिस के मुताबिक दाव पर लगी हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन कब्जे में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सदर पुलिस ने नवाही इलाके टिब्बा शेरकोट में वाक़े जुआ खाने पर छापा मारकर जुआ खेलते 9 जवारियों को धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जुआ के अड्डे पर बजरिया ताश जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने दाव पर लगी हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 14 साल से मफरूर 5 शहरियों का कातिल खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। कसूर थाना राजा जंग पुलिस की कार्रवाई, 14 साल से मफरूर 5 शहरियों का कातिल खतरनाक मुजरिम निकला। इश्तिहारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुजरिम इश्तिहारी याकूब 7 साल 2006 से कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। डीपीओ कसूर इमरान किशोर ने खतरनाक मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए SHO राजा जंग को स्पेशल टास्क दिया, जबकि पुलिस टीम ने मुसलसल मेहनत के बाद 5 शहरियों के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। सिविल कोर्ट चौबारा में एडिशनल एंड सेशन जज कोर्ट का संगे बुनियाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए अदालत का संगे बुनियाद रख दिया। चौबारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक अली जुल्करनैन अवाम ने एडिशनल एंड सेशन जज की अदालत का संगे बुनियाद सिविल कोर्ट में किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कहा कि यहां जल्द ही एडिशनल एंड सेशन जज की सीट को परमानेंट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाली आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर सदर सेक्रेटरी बार ने कहा कि हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बेहद मशकूर हैं कि जिन्हें हमारी आवाम की फलाहो बहबूद के लिए इतना बड़ा काम किया और मजीद तरक्की और लंबी उम्र के लिए दुआ भी की गई। जलालपुर भटिया नवाही इलाका थाना से खेखी पुलिस जवान इंस्पेक्टर मुनव्वर शाह ने वादा वफा कर दिया। मेहनतकश की बेटी को अपनी जमा पूंजी से ब्याह दिया। जमा पूंजी से मेहनतकश की बेटी को मुकम्मल जहेज देकर रुखसत करके पंजाब पुलिस ने तारीख रकम कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। जलालपुर भटिया के नवाई इलाका मोगा डैम के रिहायशी गरीब मेहनतकश फलक शेर ने अपनी जवान साला बेटी की शादी करना थी, जिसके लिए गरीब खानदान के पास जहेज देने के लिए रकम ना थी। SHO सूखे की मंडी मुनव्वर शाह ने बच्ची के जहेज का सामान लेकर देने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया। जहेज का सामान घर पहुंचने पर बच्ची के वालिदैन जज्बाती हो गए। सैयद साहब ने नेकी की थी, मेरी बच्ची ने सिर ते हाथ रखा। वीडियो साहब मैं इंशाल्लाह अपनी जिंदगी सारी फायदा उठा दी, दुआ मंगा दी अल्लाह ताला अगे। अल्लाह सुना इनू जिंदगी दे, इन्दियां बच्चियां दे जिंदगी, इनू इज्जत दे, इनू अपने घर आबाद रख ते गरीब बंदा ते यतीम। SHO सूखे की मंडी ने इस जुम्मन में हुकूमत वक्त इस लानत को खत्म करे ताकि बच्चियों का घर बसाने जैसे फर्ज से सबक दोष हो सके। इनका मजीद कहना था कि हर एक मुसलमान को अल्लाह ताला के अहकामात और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। इस मौका पर आम शहरियों ने कहा कि पंजाब पुलिस में SHO सूखे की मंडी सैयद मुनव्वर शाह ने पुलिस की एक मिसाल कायम कर दी कि डिसिप्लिन फोर्स भी नेकी के कामों में किसी से कम नहीं। कैमरामैन टीम के साथ। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल पर पुलिस लाइट्स लगाई हुई थी, जबकि ASI उमर हयात ने अपनी टीम के हमरा नाके के दौरान मोटरसाइकिल सवार को रोककर कार्रवाई करते हुए दफा के तहत मुलजिम को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकूमत पंजाब के तय करदा कानून के मुताबिक प्राइवेट मोटरसाइकिल कार पर पुलिस लाइट्स नहीं लगाई जा सकती और खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को थाना चटियाना मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फालिया इरफान अहमद गोंदल ने फालिया शहर में बल्लभ नहर सेल्फी पॉइंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शहरी रात को जोक तर जोर
खूबसूरत सेल्फी पॉइंट पर जमा होकर यादगार सेल्फियां लेने लगी। इस मौके पर तहसील इंतजामिया ने इस कार खैर में हिस्सा लेने वाले तमाम सरकारी और गैर सरकारी हजरात का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भालिया साजिद मुनीर कल्याण ने लोगों से गुजारिश की कि इसको विजिट करें और हमारे नेक मकसद में दस्तेबाजू बने, क्योंकि कम्युनिटी के ताउन के बगैर ये मकासद पूरे नहीं हो सकते। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करेंगे साबिक मेंबर कौमी असम्बली और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां इम्तियाज अहमद और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूदुल हसन चीमा की लीगी वर्कर से मुलाकात। सियासी अमूर पर बातचीत। लीगी वर्कर ने भी भरपूर साथ देने का वादा किया और चौधरी मोहम्मद रफी की जानिब से ज़हराने का भी एहतमाम किया गया। साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज और मेंबर साबिक सूबाई असम्बली चौधरी महमूदुल हसन चीमा अपने हलके में लीगी वर्कर से मुलाकातें की और मुस्लिम लीग नून का साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूदुल हसन चीमा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने पर भी कासिर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो भी आवाम से वादे किए थे कोई भी वफा नहीं हुआ। अलबत्ता इमरान खान ने झूठ बोलने का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का जन बेकाबू हो चुका है। इमरान खान ने आसी के मुल्क को कंगाल करके रख दिया। साबिक सूबाई असम्बली चौधरी महमूदुल हसन चीमा ने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो आम आदमी भी खुशहाल था और अब इमरान खान न्याजी की हुकूमत में लोग भूख के मारे खुदकुशियां कर रहे हैं। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम पुलिस के हमरा गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया, मशीनें भी कब्जे में ले ली। खानका डोगरा में बने जगह जगह गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद मैडम लारेब असलम ने इंस्पेक्टर जफर इकबाल ने भारी पुलिस नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए दर्जन से ज्यादा दुकानों को
सील कर दिया। मशीनें भी कब्जे में ले ली, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने कहा कि आबादियों में ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों को इंसानों की जानों से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। ओकाड़ा पुलिस की कार्रवाइयां, बैन-अल-असलाई डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजमान के कब्जे से नाजायज असलहा, मोबाइल फोन्स और 2 लाख रुपए से जायद नकदी बरामद कर ली गई। ओकाड़ा बाईपास के करीब मुसल्ला डाकू डकैती वारदात कर रहे थे और थाना सदर ओकाड़ा पुलिस मामूल की गश्त पर थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुलजमान को घेरे में लेकर 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और 5 मुलजमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजमान गुजरांवाला से खानेवाल तक जीटी रूट पर डकैती की वारदातें करते थे। डीपीओ फैसल शहजाद ने एसएचओ थाना सदर ओकाड़ा मेहर इस्माइल और सब इंस्पेक्टर नासिर की क़यादत में 2 अलग अलग टीमें तश्कील देते हुए कहा कि तमाम तर वसाइल को बरोएकार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। ननकाना साहब जिले महकमा स्पोर्ट्स के ज़र-ए-एहतमाम कायद आज़म डे के सिलसिले में नुमाइशी वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे राय शाहनवाज भट्टी। स्पोर्ट्स ने हाल में एक मैच मुनक्कद करवाया। ननकाना वाइट ने ननकाना ग्रीन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का कहना था कि हमने खेलों के मैदान को आबाद करना है। जो आपने वॉलीबॉल का मैच देखा और इस तरीके से बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। ये हजरत कायद आज़म के वो जो है जन्मदिन उसके हवाले से ये आज हमने यहाँ पे करवाया और आपने देखा कि यहाँ के ननकाना के जो नौजवान उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज के अंदर इस मैच के अंदर हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंचार्ज का कहना है कि हमने मुआशरे को सेहतमंद नौजवान फराम करना है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट ननकाना साहब ने कायद आज़म डे के सिलसिला में जिमनेजियम हॉल ननकाना साहब में वॉलीबॉल का एक नुमाइशी मैच मुनक्कद किया, जिसमें ननकाना साहब की 2 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया और नौजवानों ने अपने फन का खूब मुजाहरा किया और देखने वालों में इससे शहरियों ने डीसीओ ननकाना की इस अकावशों को सराहा है। ननकाना के शहरियों ने ननकाना साहब में वॉलीबॉल का मैच करवाने पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की अकावशों को सराहा है। कैमरामैन जैकम रियाज के साथ रायशान। मियां चन्नू मोटरवे पुलिस के अफसरान ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। दौरान गश्त मिलने वाली फाइल और 1,10,000 की रकम नौजवान को वापस कर दी। मियां चन्नू मोटरवे पुलिस के डीएसपी हमीदुल्लाह नियाजी और एपीओ अदनान जानजेब को दौरान गश्त एक फाइल मिली, जिसमें से उस्मान नामी शख्स के 1,10,000 रुपए और कीमती कागजात मिले, जो डीएसपी मोटरवे पुलिस हमीदुल्लाह नियाजी ने ईमानदारी का मुजाहिरा करते हुए इस शख्स को अपने ऑफिस बुलवाकर उसके हवाले कर दिए, जिस पर नौजवान ने मोटरवे पुलिस का भरपूर शुक्रिया अदा किया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि कबीरवाला एएसपी अब्दुल अलीम ने सहाफती वक्त से अपने ऑफिस में मुलाकात की और सर्कल कबीरवाला में जराइम को कंट्रोल करने पर ब्रीफिंग दी। कबीरवाला में नए तायुनात होने वाले एएसपी अब्दुल अलीम ने प्रेस क्लब कबीरवाला के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील कबीरवाला में जराइम के खात्मे के लिए मीडिया का ताउन जरूरी है। क्राइम कंट्रोल करने और कबीरवाला में अमन व अमान कायम रखने के लिए कबीरवाला प्रेस क्लब, अंजुमन ताजरान और मौजूदीन इलाका से अनकरीब मीटिंग भी करूंगा। एएसपी ने कहा कि इंसाफ के हसूल के लिए हर आम खास के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। फालिया सर्कल के थाना पहाड़ा वाली में चोरों का राज। एक ही रात में चोरी की 2 वारदातें रोनुमा हुई और लाखों का नुकसान हुआ। अहले इलाका परेशान, पुलिस मसरूफ तफ्तीश। थाना पहाड़ियां पाली के मौजा रनसिके से नामालूम चोर 1.5 लाख मालियत का कीमती सामान और मौजा चाड़ा वाला से चोर छत फाड़ कर लाखों मालियत के कपड़े, सिलाई मशीनें और कार ओवरलॉक वाली मशीनें भी ले गए। फालिया सर्कल में बढ़ती हुई वारदातों से शहरी शदीद परेशान। अहले इलाका का डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से जान माल को तहफ्फुज देने का मुतालबा किया गया है। बहावलनगर में जिला पुलिस का गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। खतरनाक इश्तिहारी समेत 90 मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में चर्स, शराब और असलहा नाजायज बरामद किया गया।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर कदूस बेग की हिदायत पर जिला पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 90 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 27 इश्तिहारी मुजरिमान और 13 अदालती मफरूरान भी शामिल हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार होने वाले मनशियात फरोशों के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत 31 मुकदमात दर्ज किए गए। गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गईं। तो दूसरी जानिब अब्दुल हकीम के तमाम तर हल्के कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खिलाफ इंतजामिया जिला खानेवाल के शाना बशाना खड़े हो गए। अब्दुल हकीम की ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी, सहाफती और दीगर सियासी और समाजी हलकों की जानिब से कोरोना वायरस आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। आगाही मुहिम में SHO थाना अब्दुल हकीम, ट्रैफिक पुलिस के नौजवान ने भी शिरकत की। अवाम उन्नास में गाड़ियों के अड्डों और पब्लिक मकामात पर कोरोना SOPs बारे आगाही शुरू कर दी गई। अवाम उन्नास को हिदायत की गई है कि वो हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करें और मास्क के इस्तेमाल के अलावा सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी करें। SOPs का खास ख्याल रखते हुए अपने दरमियान मुनासिब फासला, तबीयत नासाज होने की सूरत में फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अब्दुल हकीम ताजर बरादरी डॉक्टर एसोसिएशन सहाफती हलकों की जानिब से अवाम में मास्क भी तकसीम किए गए। अब रुक करते हैं कसूर का, जहां पर साबिक नून लीगी MNA वसीम अख्तर शेख और TA के साबिक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा समेत 6 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लीगी MNA साद वसीम के वालिद साबिका लीगी MNA वसीम अख्तर शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली की मुद्दत में थाना एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में दर्ज किया गया। मुलजमान ने मौजा कसूर अंदरून में सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जा करके गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मक्का टाउन तामीर की और 60 कनाल अराजी फरोख्त की। और अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं सिंध असेंबली, जहां पर अपोजिशन रहनुमाओं की गुफ्तगू जारी है।